नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल का नाम पर। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में। ये रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर आधारित है, जो हर देश के मिलिट्री स्ट्रेंथ, बजट, टेक्नोलॉजी और मैन पावर का हिसाब लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रैंक 10 से। इटली की मिलिट्री शायद साइज में छोटी हो, लेकिन उनका नेवी और एयरफोर्स काफी मॉडर्न है। इटली का डिफेंस बजट लगभग 32 बिलियन यूएसडी है। उनके पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे यूरोफाइटर टाइफून, पावरफुल सबमरीन्स और नेटो मेंबरशिप का सपोर्ट है। यूरोप के मेडिटेरेनियन रीजन में इटली काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। टर्की यूरेशिया का एक अहम देश है जो नेटो का मेंबर है। डिफेंस बजट लगभग 25 बिलियन यूएसडी है। एक्टिव पर्सनल 3,50,000 से ज्यादा। टर्की अपने इंडिजिनस ड्रोन्स जैसे बैरक्टर TB2 के लिए मशहूर है, जो यूक्रेन रशिया वॉर में भी यूज हुए। मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी रीजन में इसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली उन्हें ऑफेंसिव वॉर में रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी वो पहले अटैक नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रखती है और हर साल नए इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उनका डिफेंस बजट 50 बिलियन $US से ज्यादा है, जो एशिया के टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स में से एक है। जापान के पास ईजिस इक्विप्ड डिस्ट्रॉयर्स, F-35 फाइटर जेट्स और कटिंग एज नेवल टेक्नोलॉजी भी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी वर्ल्ड क्लास हैं, जो उन्हें रीजनल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया के खतरे के चलते जापान अपनी मिलिट्री रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है, ताकि वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहे। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर नेशन है और नेटो का की मेंबर है। डिफेंस बजट 55 बिलियन $US है। एक्टिव पर्सनल लगभग 2 लाख हैं। फ्रांस के पास रफाले फाइटर जेट्स, चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस्ड स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फ्रांस काफी एक्टिव है, पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। यूके की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स दुनिया में काफी रिस्पेक्ट पाती है। डिफेंस बजट 7 बिलियन $US है। यूके के पास क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और F-35 जेट्स हैं। नेटो और ग्लोबल सिक्योरिटी में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अटलांटिक और यूरोप रीजन में। साउथ कोरिया का मिलिट्री फोकस नॉर्थ कोरिया के थ्रेट पर है। डिफेंस बजट 50 बिलियन $US है और एक्टिव पर्सनल 5 लाख से ज्यादा हैं। साउथ कोरिया के पास एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस, K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स और कटिंग एज नेवी शिप्स हैं। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों में ये टॉप लेवल पर है। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसका डिफेंस बजट 83 बिलियन $US के आसपास है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। एक्टिव पर्सनल लगभग 14 लाख हैं, जो एक इंप्रेसिव नंबर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, और इससे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस मिलती है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे Su-30 MK जेट्स, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर और ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, जो इन्हें और भी पावरफुल बनाते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स और रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया अपने मिलिट्री को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा है, ताकि वो हर सिचुएशन का सामना कर सके और अपने देश को सुरक्षित रख सके। चाइना का डिफेंस बजट 230 बिलियन $US से ज्यादा है, जो USA के बाद दूसरे नंबर पर आता है। एक्टिव पर्सनल 20 लाख से भी ज्यादा हैं। चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और शिप्स की गिनती में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। एशिया पैसिफिक रीजन में इसका मिलिट्री एक्सपेंशन काफी अग्रेसिव है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। डिफेंस बजट लगभग 109 बिलियन $US है। रशिया की मिलिट्री कोल्ड वॉर के समय से ही पावरफुल रही है और यूक्रेन वॉर के बावजूद भी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स, T-14 अर्माटा टैंक्स और सुखोई फाइटर जेट्स मेंटेन करता है। आर्कटिक और ईस्टर्न यूरोप में इसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस बजट लगभग 916 बिलियन $US है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कई गुना ज्यादा है। ये बजट अगले 9 देशों के कंबाइंड मिलिट्री बजट से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि US अपने राइवल्स से बहुत आगे है। US के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कटिंग एज फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और AI बेस्ड कमांड सेंटर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी फ्लीट US के पास है। 11 पावरफुल कैरियर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इस आर्सेनल का हिस्सा हैं। US का ग्लोबल मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क हर रीजन में है, जिससे वो कहीं भी तुरंत एक्शन ले सकता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, मरीन्स, हर ब्रांच में US की कैपेबिलिटी अनमैच्ड है और वो हर मिशन के लिए रेडी रहते हैं। US का मिलिट्री प्रेजेंस लिटरली हर कॉन्टिनेंट पर है, जो उसकी ग्लोबल पावर को और भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 10 सबसे ताकतवर देश।
आपके हिसाब से अगले 10 सालों में कौन सा देश सबसे पावरफुल बन सकता है? कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।